आसिफा की शादी के 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में शुरुआत के जो 4 साल थे उसके मायके वालों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमने बेटी का शादी कहीं और कर दिया है, क्योंकि आसिफा जो थी वो मायके वालों से काफ़ी ज़्यादा घुलनशील थी। आना जाना लगातार होते रहता था। कोई पार्टी फंक्शन हो तो आसिफा अपने मायके आना जाना ज़रूर करती रहती थी अपने पति के साथ। लेकिन पिछले 1 साल से आसिफा की कोई खबर नहीं पता चल रही है। उसके मायके वाले भी काफ़ी परेशान थे। अगर आसिफा के मोबाइल पर फ़ोन लगाओ तो घर वाले उठाते, कहते कभी आसिफा बीमार है, कभी कुछ है, कभी यहाँ गई है, कभी वहाँ गई है। ऐसे बहुत सारे बहाने 1 साल से चल रहे थे और बेटी भी कभी मायके आ नहीं रही थी। तंग आ करके आसिफा की माँ, उसके परिवार के लोग आसिफा के ससुराल पहुँचते हैं। वहाँ पर बेटी से मिलने की इच्छा जताते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बेटी का कोई अता पता नहीं लगता है। अब वो बेटी को लेकर के घबरा जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर वो तुरंत थाने पहुंच जाते हैं। उन्हें बस एक ही उम्मीद दिखाई देती है कि हो सकता है कि हम लोग थाने पहुंचेंगे तो थाने पुलिस के दबाव की वजह से कम बेटी से मिलने या उसका हालचाल जानने का कोई तो उपाय होगा। वो थाने पहुंचते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं कि साहब हमारी बेटी आसिफा जो है पिछले 1 साल से उसका कोई अता पता नहीं लग रही है। पुलिस के तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस को अनहोनी का आशंका होती है। पुलिस तुरंत आसिफा के ससुराल वालों के यहाँ पहुँचती है और वहाँ पर जब पहुँचती है तो उन लोगों से पूछताछ की जाती है। तो पहले तो वो लोग कई उल्टी सीधी चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें बताने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ, और पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है आसिफा के पति पर, तो वो जो पति था वो पति टूट जाता है। वो पति टूट जाता है और ऐसी घटना बताता है कि जिसे सुन करके हर कोई हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आसिफा की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है और उसे हमने पास के कचड़े वाले गड्ढे, पास का जो कचड़ा जहाँ फेंका जाता है उस जगह पर हमने गड्ढे को खोद करके उसमें आसिफा को दफना दिया है। पुलिस खोजबीन करती है, उस जगह को पूरा सर्च करती है। सर्च करने के बाद वहाँ से एक इंसानी कंकाल निकलता है। उस कंकाल को लैब में भेजा जाता है और लैब के द्वारा ये पुष्टि होती है कि ये कंकाल जो है ये आसिफा का है। अब ये जब सारी चीज़ें निकल करके लोगों के सामने आती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी आसिफा को मारने की और कब कैसे मारा है। आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर थाने क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 25 मार्च को शिकायत मिलती है आसिफा की मां सायमा के द्वारा। जब पुलिस को ये शिकायत दर्ज करवा दी जाती है कि मेरी बेटी पिछले 1 साल से नहीं मिल रही है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और वो पहले आते जाते थी लेकिन अभी नहीं मिल रही है, तो पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। पुलिस एक्टिवेट होती है तो पुलिस कुल 9 लोगों के खिलाफ आसिफा के गायब होने के जो केस होता है उसमें 9 लोगों को नामजद दर्ज करती है। उन 9 लोगों में आसिफा का जो पति होता है एक कामिल, जिसका नाम है कामिल, एक जेठ है जिसका नाम है आदिल, एक और देवर है सुभान, एक है भूरा और जो उसकी ननद है आसिफा की उसमें सब्बो, सादमा, सायमा और एक भूरा की पत्नी रेशमा है और एक उसकी चाची, आसिफा की चाची लगती थी, चाची सास। इन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जब पुलिस आसिफा के पति और उसके जेठ को गिरफ्तार करती है और इसमें से और कुछ लोग जो हैं वो लगभग 5-6 लोग फरार हो जाते हैं, तो गिरफ्त में आसिफा का पति और उसका जेठ जब गिरफ्तार होता है तो पति से पूछताछ होती है आसिफा के बारे में कि आखिर मामला क्या है और क्या तुम लोग किए हो आसिफा के साथ, ये खुल करके बताओ, नहीं तो तुम लोगों का बहुत बुरा अंजाम होगा। तो उसका जो पति होता है वो पति टूट जाता है। पुलिस के पूछने के तौर तरीके से बहुत खतरनाक होता है, वो सभी को पता है। वो टूट जाता है और कहता है कि हम लोगों ने आसिफा की हत्या कर दी है गला दबा करके और उसे जंगल में फेंक दिया है, जंगल में गाड़ दिया है। पुलिस 2-4 दिन तक उस जंगल की खोजबीन करती है लेकिन आसिफा का कोई अता पता नहीं लगता है। फिर से पुलिस को गुस्सा आता है कि हो सकता है हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो बताता है
आसिफा का जो पति है कामिल, वो कहता है कि नाई वाला से हल्लापुरा जाने वाले रास्ते पर कूड़े के ढेर के पास गड्ढा खोद करके वहाँ पर आसिफा के शरीर को गाड़ा गया है। पुलिस उसके द्वारा बताए गए एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचती है। एक तालाब होता है, उस तालाब में खुदाई करवाती है। तो जैसे ही तालाब की खुदाई होती है तो वहाँ से आसिफा एक कंकाल मिलता है। वो उस समय तो ये कंफर्म नहीं था कि आसिफा का है, लेकिन जब उसे लैब में भेजा जाता है तो पता चलता है कि ये जो कंकाल है वो आसिफा का ही है। अब जब ये पूरा मामला खुल करके सामने आता है तो पुलिस और भी चीज़ें जानने की कोशिश करती है कि आखिर हत्या क्यों की गई है। तो जो आसिफा का पति होता है कामिल, वो कहता है कि आसिफा का मुझसे पिछले 1 साल पहले तलाक हो चुका था। मुझसे तलाक लेने के बाद वो मेरे बड़े भाई आदिल, मतलब आसिफा अपने जेठ से शादी कर लेती है। आसिफा जेठ से शादी करती है और फिर दोनों का रिश्ता सही चल रहा होता है, लेकिन आदिल जो था वो थोड़ा सा शक्की मिजाज का व्यक्ति था। और आसिफा का पहले कामिल से एक बच्चा भी था, एक लड़का था जो कामिल के पास ही रह जाता है। लेकिन आसिफा आदिल से शादी कर लेती है अपने जेठ से, और जेठ से जब शादी करती है तो आदिल जो था थोड़ा शक मिजाज का आदमी था, तो वो आसिफा पे शक करता था। उसको लगता था हो सकता है मेरी पत्नी जो है उसका किसी से अफेयर चल रहा है, और हो सकता है कि वो इस अफेयर के चक्कर में कहीं मुझको मार करके और किसी दूसरे के साथ भाग जाए। इससे बढ़िया है आसिफा को ही निपटा दो। तो आसिफा का जो पति अभी फ़िलहाल में आदिल, वो और कामिल और उसकी एक चाची है, चाची जिसका नाम है चांदनी। चांदनी, ये तीनों मिल करके प्लान बनाते हैं कि आसिफा को मार दिया जाए, और ये तीनों गला घोट करके आसिफा को मार देते हैं। मारने के बाद अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ा ये था कि अब इस पूरी लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। तो इन लोगों को सबसे अच्छा लगा कि पास का जो तालाब है वहाँ पर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे अगर कोई खोजबीन करेगा तो। लेकिन मामला यहाँ पर उल्टा पड़ गया और इन लोगों की करतूतें उजागर हो गई। इसी बीच पुलिस इनके पिछले बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश करती कि कहीं इन लोगों का और भी कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। तो पुलिस की तफ्तीश में निकल कर आता है कि ये जो परिवार है, ये परिवार बहुत पहले भी इसी तरीके से जो कामिल का भाई है आदिल, उसकी पहले शादी हो चुकी थी। उसने भी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को जहर दे करके मारा था। उसमें बताया जाता है कि इसकी पत्नी अचानक एक दिन घर में मर जाती है। मरने के बाद ये लोग ना पोस्टमार्टम करवाते हैं, ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ये तुरंत लाश को दफना देते हैं। दफनाने के बाद अगल बगल के लोगों को कुछ शक होता है, लोग पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस को भी ये जानकारी होती है कि आदिल की पत्नी मर चुकी है और बिना कोई एफआईआर, बिना किसी का उसे दफन कर दिया गया है। हाईकोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। मामला जब पहुंचता है तो हाईकोर्ट से ऑर्डर आता है, उस लाश को दोबारा निकलवाया जाता है। उस दफन हुई लाश को उसको निकलवा करके फिर से उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाता है लैब में। तो लैब से ये पुष्टि होती कि इसे जहर दे करके मारा गया था। और उस केस में भी आसिफा का जो ससुराल है, ये पूरा ससुराल, ये जो 9 लोग हैं, ये 9 लोग जिसमें आसिफा का पति कामिल, उसका जो अभी फ़िलहाल का पति जिसको जेठ कहें वो आदिल, उसकी चाची चांदनी, ये सब अभी जेल गए हुए थे इस केस में भी। तो इस पूरे इनके परिवार का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये परिवार एक तरीके से संदिग्ध है, और ये अपने परिवार की महिलाओं के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकतें शुरू से ही कर रहा है। पुलिस भी अपने मामले में बहुत तत्परता से इस पूरे केस को उजागर करती है और कह रही है कि इस मामले में जो भी जितने लोग भी दोषी हैं सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी, क्योंकि इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है उसमें उसका जो अभी हाल फिलहाल का जो पति है आदिल, जो आसिफा तो मर चुकी है, आदिल, और उससे पहले जो पति था कामिल, और उसकी जो चाची है चांदनी, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 6 लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस कह रही है कि इन 6 लोगों को भी बहुत जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को दिलवाने की कोशिश की जाएगी। समाज में ऐसे लोग रहने लायक नहीं हैं, ये पुलिस का कहना है। और आसिफा की जो माँ है उनका भी पुलिस प्रशासन से और न्यायपालिका से ये गुहार है कि इन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए।
दरअसल ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी नहीं है। बस इस घटनाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने की एक छोटी सी कोशिश की जाती है। और आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर के, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इस तरीके की और भी कहानी हमारे चैनल पर लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आगे फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।